हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोगों ने देखा था पहले वीडियो में हम लोगों ने नॉलेज एंड करिकुलम का क्वेश्चन देखा था दोस्तों, टैगोर का शिक्षण दर्शन और गांधी जी का शिक्षण दर्शन दोस्तों। इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों एनसीएफ 2005 के बारे में दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये हर एक साल परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, बीएड की सेकेंड पेपर में दोस्तों, किसी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इसके पहले मैं बता दूं दोस्तों, आप लोग अगर चैनल में न्यू होंगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगामी वीडियो आप लोग को मिल सके दोस्तों और आप लोग अच्छे से तैयारी कर सके दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, आगे चलते हैं दोस्तों। ये हमारा है नॉलेज एंड सर्कुलम। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ये पेपर 8 होने वाला है दोस्तों, और यूनिवर्सिटी में जो भी बुक हो आप लोग कर लेंगे दोस्तों, लेकिन नॉलेज एंड करिकुलम हो तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग कर लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 की आवश्यकता तथा उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए दोस्तों। डिस्क्राइब द नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अब देखते हैं दोस्तों इसको। कह रहा है दोस्तों आंसर, पर इसके बारे में थोड़ा पहले जान लेंगे, उसके बाद इसका सिद्धांत जानेंगे दोस्तों, और इसका उद्देश्य जानेंगे दोस्तों, इसमें क्या समस्या थी दोस्तों, इसकी क्या आवश्यकता है दोस्तों, ये सब जानेंगे दोस्तों। पहले परिचय जान लेते हैं इसका क्या था। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, चलिए दोस्तों देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी दस्तावेज है, जो भारत में अब तक 4 बार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बन चुकी है। मतलब जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा जो है शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी दस्तावेज है, जो अब तक 4 बार बन चुका है दोस्तों। दोस्तों प्रथम पहला कब बना दोस्तों? 1975 में, दूसरा 1988 में, तीसरा 2000 में, और चौथी रूपरेखा जो है 2005 में बनी है दोस्तों। इस प्रकार एनसीएफ 2005 चौथी नंबर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बन गई, जो शिक्षा बिना बोझ के सिद्धांत, लर्निंग विदाउट बर्डन, क्या दोस्तों, लर्निंग विदाउट बर्डन के सिद्धांत पर आधारित है। इनका मुख्य उद्देश्य रटने की पद्धति को समाप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना था, बाल केंद्रित शिक्षा करना, रचीला मूल्यांकन करना और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। इसका उद्देश्य यही था दोस्तों। ये इसके बारे में हम लोग जान लिए दोस्तों। अब इसका टॉपिक देखेंगे दोस्तों, पॉइंट देखेंगे दोस्तों। तो पहला पॉइंट होने वाला है दोस्तों एनसीएफ की क्या आवश्यकता थी दोस्तों। एनसीएफ 2005 की क्या आवश्यकता थी, या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पूछे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की क्या आवश्यकता थी, तो यही लिखेंगे दोस्तों। तो पाठ्यचर्या से भी क्वेश्चन तो दोस्तों आप लोग ये लिख सकते हैं दोस्तों। देखते हैं, पहला पॉइंट कर रहा है ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। इसका काम था किताबी ज्ञान को रटने के बजाय उसे बच्चे के दैनिक जीवन और पर्यावरण के साथ जोड़ना था दोस्तों। दूसरा कह रहा है पाठ्यक्रम का बोझ कम करना, स्कूली बस्ते के बोझ और मानसिक दबाव को कम करना था। उसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा, पाठ्यक्रम को बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं को सीखने की गति के अनुरूप बनाना। चौथा समानता और न्याय, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों, जैसे लिंग जाति, मतलब कोई भी जाति के हो, कोई भी लिंग हो, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराना था। रटने की पद्धति को खत्म करना, समझ आधारित शिक्षा को सीखने को बढ़ावा देना था। भाषा शिक्षण, बच्चों में शिक्षण की पद्धति विकसित करनी चाहिए, जो उस माध्यम से बच्चा पढ़ सके अच्छे से। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है एनसीएफ 2005 के उद्देश्य क्या थे दोस्तों। उद्देश्य पढ़ेंगे दोस्तों। पहला सर्वांगीण विकास करना था दोस्तों, बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देना था,
संवैधानिक मूल्य, बच्चों में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता पैदा करना था दोस्तों। लोकतांत्रिक नागरिक, देश के जिम्मेदार, नैतिक और सक्रिय नागरिकों का पोषण करना था दोस्तों। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण कैसे होगा दोस्तों? भारतीय संस्कृति और विरासत का सम्मान करना और उसे बढ़ावा देना। निर्णायक क्षमता देखेंगे दोस्तों, बच्चों की आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग और निर्णय लेने की क्षमता का विकास कराना था दोस्तों। कार्य शिक्षा, उत्पादन कार्यों के माध्यम से कौशल विकसित करना और श्रम के प्रति सम्मान जगाना। समावेशी शिक्षा, विश्लेषण आवश्यकता वाले और हाशिए पर पड़े बच्चों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना दोस्तों। मतलब हाशिए पे जो बच्चे पड़े होते थे उन्हें समान अवसर सुनिश्चित कराना था दोस्तों। अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों, एनसीएफ 2005 में होने वाली समस्याएं। क्या समस्या होती थी दोस्तों, ये देखते हैं दोस्तों। जैसे ही एनसीएफ का निर्माण किया गया उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसमें प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी समस्या थी दोस्तों उस समय, तो देखते हैं। पहला समस्या थी शिक्षक संबंधी समस्याएं, दूसरा भाषा संबंधी समस्याएं, तीसरा संसाधनों का अभाव था उस समय, राजनीतिक समस्याएं थी, वैश्वीकरण का प्रभाव था, धर्म संबंधी समस्याएं थी, परंपराओं के लिए समस्या थी। अब सब टॉपिक को देख लेंगे दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे दोस्तों। शिक्षा संबंधी समस्या में कौन सी समस्या होती थी दोस्तों, तो देखते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण उचित शिक्षकों की संख्या के आधार पर किया जाना चाहिए, जबकि शिक्षक कम संख्या में होते थे। मतलब जो है यहाँ फुल स्टॉप होगा दोस्तों। मतलब पाठ्यक्रम जो है निर्माण किया जाता है, स्कूल का निर्माण होता है दोस्तों, या कोई भी संस्था का निर्माण होता है, तो उसमें उचित कर्मचारी होने चाहिए, नहीं तो वे अच्छे से नहीं चल पाएगा दोस्तों। उसी तरह पाठ्यक्रम का निर्माण जब होता है तो उस समय में उचित संख्या में शिक्षक होने चाहिए, और यही समस्या थी उस समय। शिक्षक इस पाठ्यक्रम में शिक्षक की संख्या कम होती थी दोस्तों। ये समस्या उस समय में आई थी, अभी भी है दोस्तों समस्या शिक्षकों की स्कूल में दोस्तों। देखते हैं हम लोग 1 to 8 चलता है स्कूल, मिडिल स्कूल चलता है, प्राथमिक मिडिल स्कूल। प्राथमिक में 1 to 5 चलता है, जिसमें देखने को मिलता है 3 टीचर हैं, तो 5 क्लास को कैसे हैंडल कर सकते हैं दोस्तों। यही समस्या उस समय भी थी, अभी भी चली आ रही है दोस्तों। होते थे जिससे पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन उचित प्रकार से नहीं होता था। यही बात है दोस्तों, नहीं होता था। उसके बाद देखते हैं दोस्तों दूसरा, भाषा संबंधी समस्याएं। भारतीय समाज में अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रचलन है। पाठ्यक्रम में कौन सी भाषा दिया जाए, यह भाषा संबंधी समस्या इस पाठ्यक्रम के निर्माण में उत्पन्न। मतलब भारत में जो है डेग मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में भाषा चेंज हो जाता है, तो उस समय पाठ्यक्रम का भाषा कौन सी हो ये तय करना बहुत ही कठिन था दोस्तों। यह समस्या उस समय उत्पन्न हुई दोस्तों। अब तीसरा देखते हैं, संसाधनों का अभाव। संसाधनों का अभाव में महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श न होने के कारण संसाधनों का अभाव पाठ्यक्रम में रहा। मतलब संसाधनों के अभाव में महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श न हो रहा था, जिसके कारण संसाधनों का अभाव पाठ्यक्रम में रहा दोस्तों। राजनीतिक समस्याएं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक होने के कारण राजनीतिक समस्या आती गई। मतलब हमारा देश जो है लोकतांत्रिक है, जिसके कारण हमें राजनीतिक समस्या आती गई, क्योंकि सरकारों में परिवर्तन का क्रम चलता रहता है। मतलब हर एक समय सरकार बदलते रहता है, कभी किसी का सरकार कभी किसी का सरकार। इस माध्यम से हम लोग का जो है राजनीतिक समस्याएं आती गई। वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव पाठ्यक्रम संरचना की एक प्रमुख समस्या है दोस्तों। धर्म संबंधी समस्या दोस्तों देखेंगे। धर्म संबंधी समस्याएं एनसीएफ की प्रमुख समस्या थी। एनसीएफ की धन की समिति का ध्यान रखना पड़ता है। पाठ्यक्रम में विषयों का समावेश नहीं कर पाया जिनकी आवश्यकता थी।
जैसे विद्यालय में कंप्यूटर की व्यवस्था, जो धन की अभाव में संभव नहीं हुआ उस समय दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों 7वां टॉपिक क्या है। परंपराओं की समस्या थी दोस्तों। समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक एवं सामाजिक परंपराओं पाठ्यक्रम निर्माण में प्रमुख बाधा उत्पन्न करती है दोस्तों। अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों, एनसीएफ 2005 की प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत। लास्ट टॉपिक है दोस्तों, इसके सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पहला कह रहा है दोस्तों, पहला क्या कह रहा है दोस्तों, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए दोस्तों, जिससे बच्चों में अच्छे से विकास हो सके दोस्तों। पढ़ाई, दूसरा पॉइंट, पढ़ाई को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना, मतलब रटने की कला को अंत करना और समझने की प्रक्रिया में को प्रोत्साहित करना बच्चों के अंदर दोस्तों। तीसरा कह रहा है, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तक केंद्रित न बनाकर बाल केंद्रित, मतलब बालक के हित में, बच्चों के हित में पाठ्य पुस्तक को बनाना, उसके माध्यम से पढ़ाना। कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना और लचीला बनाना, कक्षा को जो है गतिविधियों से जोड़ना और उसको लचीला बनाना, मतलब उसको आसान बनाना, पाठ्य पुस्तक को दोस्तों आसान बना के समझाना। शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध छात्र तैयार करना दोस्तों। तो इसका निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों लास्ट में। इसके पहले मैं फिर से बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे करने से मेरे को सहानुभूति मिलेगी और मैं फिर अगला क्वेश्चन का आंसर बनाऊंगा और आप लोगों के बीच समापित करूंगा दोस्तों। देखते हैं दोस्तों निष्कर्ष इसका, देखते हैं दोस्तों निष्कर्ष क्या कर रहा है दोस्तों। एनसीएफ 2005 ने रटने के बजाय समझ और सृजनात्मकता पर जोर देकर भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। सही बात है दोस्तों, जो आज भी प्रासंगिक, जो क्रिया आज भी लागू है दोस्तों। तो ऐसे हम लोग जान लिया दोस्तों एनसीएफ 2005 के बारे में। हर एक टॉपिक दे दिए हैं दोस्तों इसमें, तो इससे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इसको लिख सकते हैं दोस्तों। इसमें नंबर कटने की संभावना नहीं है दोस्तों। एनसीएफ से 4-5 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आप लोग इसको लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें पूरा टॉपिक कवर किया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी इसे पढ़ सकें और अच्छा अनुभव प्राप्त कर सके दोस्तों। चलिए, जय हिंद दोस्तों।